जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हर कमीशन और जीके जीएस में समान तौर पर पूछा जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सार संग्रह पर आधारित है, उसको आज हम लोग देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समय को बिना गंवाए और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक मामलों को देख सकें, ऐसा हम लोग देखते हैं। इसमें हम भारतीय संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध, अगर आप 10 मिनट समय देते हैं तो आपका टोटल यह चीज़ जो है हम लोग आगे जान सकेंगे और अधिक से अधिक जानकारी ले सकेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दी गई थी। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, याद रखिए कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये सब काउंसिल एक्ट है जिसके तहत संवैधानिक व्यवस्था जो है धीरे धीरे, पहला तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है, वहीं से लघु संसद का विकास होता है भारत में, और यह समय दर समय अलग अलग एक्ट के रूप में विस्तृत होकर एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बदल जाता है। बहुत ही सुनहरा यह जो है सो सफ़र रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो ये केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा यह द्विसदनीय व्यवस्था जो है बनी थी। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 से है। भारत का संवैधानिक विकास का क्रम हम लोग एक तरह से देखेंगे, जो किस समय किस तरह से एक्ट जो है सो भारत में आया। इसमें चरणबद्ध जो है सो एक्ट के रूप में आया, और प्रत्येक एक्ट में एक संविधान के विकास का चरण और कैसे शासन व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ हुआ भारत में, इसको हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, और उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट को 20 बरस पर जो है सो रेगुलेट करना था, लेकिन शीघ्र ही जो है उतना समय नहीं देते हुए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक्ट लाया गया, और उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में आई, और चार्टर एक्ट 1813 में, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1853 में, और उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम, यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन चला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1853 के बाद 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है सो वह शासन व्यवस्था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर यह शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। इसीलिए वहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि वह भारत शासन अधिनियम के तौर पर एक्ट को जाना जाता है, जिसको 1858 के एक्ट कहते हैं। और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है, भारत परिषद अधिनियम 1892, और भारत परिषद अधिनियम 1909, और भारत शासन अधिनियम 1919, और भारत शासन अधिनियम 1935, और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तौर पे जाना जाता है। तो चलिए हम लोग तारीख को देख लिए। अब देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है सो किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में शासन अधिनियम, यह जो है द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में यह जो है अधिनियम में संघीय शासन का व्यवस्था था। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम
1935 में यह व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा यह किया गया था। जैसे अब देखते हैं कि अंतरिम सरकार 1946 में जो बना था, इसका जो एक दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सदस्य, यह धारित विभाग क्या था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, और जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम, और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, और लियाकत अली खान को वित्त, और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था। अभी हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था, और भारत का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस तरह से देखते हैं कि संविधान सभा में पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ने की थी। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं कि संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, और जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं कि प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन थे।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो है सो के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जैसे कि एन. गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मिश्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव आए और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मौलाना सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी भी थे। इस तरह से संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1947 से 50 के तहत। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946 से 47 के तहत थे। अभी हम लोग और चलेंगे। भारत के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। संविधान जो लिखा गया वह किस देश से किस तरह के मामले को लिया गया है और उसकी अच्छाइयों को हमारे संविधान में डाला गया है ताकि वह कल्याणकारी हो, समाजवादी हो और एक अच्छा संविधान का निर्माण हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया। किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पूर्व अवलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान।